नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सनराइज पर। दोस्तों, हाजिर हुआ हूँ मेवाड़ की इतिहास से वो पन्ने लेकर जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये शौर्य गाथा हैं चुंडावतों और शक्तावतों की। ये कहानी सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में ऐसे योद्धा हुआ करते थे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब मेवाड़ के ऊपर महाराणा अमर सिंह का अधिकार था। महाराणा अमर सिंह की सेना के अंदर दो सेनाएं मुख्यतः कार्यरत होती थी। एक चुंडावतों की थी तो दूसरी शक्तावतों की थी। एक बार चुंडावतों और शक्तावतों के बीच में एक जंग छिड़ गई थी। जंग इस बात पर हुई थी कि चुंडावत जो होते थे वो हरावल सेना के अंदर रहते थे, तो शक्तावत जो होते हैं वो मुख्य सेना के अंदर अपना किरदार देते थे। एक बार मेवाड़ के महाराणा पाक के पास बल्लू शक्तावत गया और उसने कहा था कि मेवाड़ की हरावल सेना के अंदर वो भाग लेंगे, जबकि चुंडावत पहले से ही हरावल सेना के अंदर भाग लेते थे। आप में से कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये हरावल सेना क्या होती हैं। तो हरावल सेना दोस्तों वो होती हैं जो राजपूत सेना के अंदर सबसे आगे रहकर दुश्मनों का पहला वार झेलती हैं। तो उस समय मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के पास एक समस्या खड़ी हो गई थी। समस्या ये थी कि किसे हरावल के अंदर रखा जाए और किसे न रखा जाए, क्योंकि दोनों जातियां सूरवीर थी, दोनों ही पराक्रमी साहसी थी। उनके सामने ये सोचना कठिन हो रहा था, ये तय करना कठिन हो रहा था कि किसे हरावल में रखा जाए। तो उन्होंने दोनों सेनाओं को कह दिया था कि उस समय मेवाड़ के ऊंटाला दुर्ग के ऊपर जो पहले अंदर प्रवेश करेगा उसे ही हरावल सेना के अंदर रखा जाएगा। तो शक्तावत और चुंडावत ऊंटाला दुर्ग के ऊपर अपना अधिकार करने के लिए चले गए। शक्तावत पहले ही मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए थे और अंदर जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो चुंडावत पिछली साइड से दुर्ग के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शक्तावत ने पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्ग के अंदर प्रवेश न कर पाए, क्योंकि दुर्ग के दो जो दरवाजे थे वो इतने बड़े थे और हर दरवाजे के अंदर नुकीले किले बाहर निकल रहे थे। जैसे ही शक्तावत हाथियों से उनके ऊपर शक्तावतों ने हाथियों से हमला करवाया, लेकिन दुर्ग के दरवाजे पर नुकीले किलों के कारण हाथी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते हैं बल्लू शक्तावत ने खुद अपना सीना रखकर नुकीले किलों पर और कहा महावत को कि अब आप इन हाथियों से प्रहार कराओ। धन्य है वो शौरवीर जिसने अपने स्वाभिमान के लिए खुद के प्राण दे दिए। जब दुर्ग के दरवाजे पर दरार आनी शुरू हो गई थी तो चुंडावतों को पता चला कि शक्तावत दुर्ग के अंदर प्रवेश करने ही वाले हैं। तो चुंडावतों का नेतृत्व जैत सिंह कर रहा था। तो जैत सिंह ने कहा था कि मैं अपना सिर काटता हूँ, आप मेरा सिर इस दुर्ग के अंदर फेंक दीजिए। तो चुंडावतों ने मना कर दिया। तो कहते हैं खुद जैत सिंह ने अपना सिर काटकर दुर्ग के अंदर डाल दिया था। जैसे ही इधर शक्तावतों ने भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुँचे तो चुंडावतों जैत सिंह का सिर अंदर पहले से मिला हुआ था। ये देखते ही हरावल के अंदर वापस चुंडावती अपना हिस्सा लेने लगे। कुल मिला के बात ये आती है कि अपनी शूरवीरता और अपनी आन बान शान के लिए प्राणों की जो आहुति दे देता है उसे सच्चा वीर, सच्चा राजपूत कहते हैं। राजपूतों के बारे में बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होगी। एक कहानी ये भी आती है कि चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो शतरानी। मतलब राजपूतों के अंदर पुरुष ही नहीं, महिला भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। थैंक यू। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं ऐसे शौर्य गाथा आपके सामने हमेशा लेकर आऊँगा।